अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब जो है वो अच्छे होंगे। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज नंबर हमने 2.1 करनी थी। कल हमने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस वाला जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसका कोई सवाल जो है वो हमने ऐसा नहीं जो उसको छोड़ दिया गया हो, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई किसी तरह का जो है वो कोई इशू आ जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लें। इंशाल्लाह वो आपका इशू जो है वो रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है ना वो नेक्स्ट हमारी जो भी एक्सरसाइज की वीडियो हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो सबसे पहले जो है वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है और साथ जो है वो बेल आइकन जो है वो उसको प्रेस कर लेना है। तो इसको जो है वो हम रिव्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो है ना वो कुछ बेसिक्स जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ लिए हैं पहले। तो 6 में जब हम थे तो सेट वाला हमारा चैप्टर था, तो उसमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास नेचुरल नंबर्स सेट वाला चैप्टर था। तो इसमें भी हमने जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है पहले नंबर पर, यानी कुदरती आदाद। तो ये हमारे जो है ना वो ऐसे तमाम आदाद जो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो उनको हम कुदरती आदाद या फिर नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होंगे? ऐसे आदाद जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये चलते जाते हैं सो ऑन, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हमारे जो है वो ऐसे तमाम नंबर को जो है हम नेचुरल नंबर कहा जाता है। आगे हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। तो होल नंबर्स यानी इसको उर्दू में हम मुकम्मल आदाद कहा जाता है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं और जो है वो चलते जाते हैं, कभी भी जो है ना ये ख़त्म नहीं होते। तो वो तमाम के तमाम नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं, मुकम्मल आदाद कहलाते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो इंटीजर्स थे। इंटीजर्स हमारे जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो है चैप्टर के अंदर जो है ना हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। तो दूसरे जो है ना हमारे पास इंटीजर्स, ऐसे तमाम आदाद को इंटीजर्स कहा जाता है जिसमें प्लस और माइनस दोनों आदाद हों शामिल। यानी ऐसे तमाम के तमाम आदाद जो है ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। 0 जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है। कई दफ़ा जो है वो हम ऐसा कहते हैं जी हमारे इंटीजर जो है ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं। हमारे 0 से स्टार्ट नहीं होते। 0 हमारा जो है वो मिड पॉइंट है। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये ख़त्म कहाँ होते हैं, ये हमें नहीं पता। ये इनफाइनाइट से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जो है वो चले जाते हैं, और 0 जो है वो इसका मिड पॉइंट है। ये 0 से स्टार्ट नहीं होते, लेकिन इंटीजर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है जो हमारे पास प्लस वाले और माइनस वाले दोनों नंबर्स हों, उनको इंटीजर्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो रियल नंबर में जो इंटीजर्स होते हैं उसको जो है वो रियल नंबर भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है वो नहायत ही आसान है, इजी है। वो कुछ इस हवाले से कि ऐसे तमाम के तमाम नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे तमाम के तमाम आदाद रैशनल इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं जिनको हम P/Q में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक ये है, जिसमें कोई अलामत आ जाती है, जिसमें कोई सिंबल आ जाता है, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल है, जैसे कि हमारे पास पाई का सिंबल है। तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट वाली कोई भी अमाउंट आ जाए, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो अगर 2 का अंडर रूट आ जाए, 2 के अंडर रूट जो है वो हमारे पास जब हम लिखेंगे तो 2 का जो है ना अंडर रूट ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर हमारे पास जो है वो सिंपल कोई एक अलामत दी जाती है, मिसाल के तौर पर हमें जो है वो एक वैल्यू दे दी जाती है, हमारे पास है 2, और या फिर सिंपल हम ये कह लें कि हमारे पास कोई अलामत आ जाती है, जैसे कि हमारे पास जो है ना ये पाई की अलामत जो है वो आ जाती है। ये हमारे पास पाई यहाँ थी, इसको जो है हम यहाँ लिख लेते हैं। अगर कोई भी हमारे पास जो है वो अलामत कोई हमने पाई ही लिख ली है,
अब पाई लिखा हो तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इसी पाई की वैल्यू यहाँ हम लिख लेते हैं जी 22/7, इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर दिया गया हो हमें 22/7 तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर इसी का हमारे पास सिंबल इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाता है। यानी कि जिसमें ये अंडर रूट आ जाए या जिसमें ये पाई वगैरह कोई सिंबल आ जाए तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा पॉइंट वाली या फिर बटे वाली कोई भी अमाउंट आ जाए तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो चलते हैं जी हम एक्सरसाइज नंबर 1.2.1 के बाद। तो 2.1 में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उन क्वेश्चंस की अमाउंट दी गई है हमें। पहला उसका सवाल है 3√, दूसरा हमें 1/6 दिया गया है, तीसरा हमें पाई दिया गया है, चौथा हमें 15/2 दिया गया है, पांचवा सवाल हमें दिया गया 7.25 और हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 29√। है। हम जो है वो बात करनी है इसकी कि ये हमारे पास नंबर जो है वो रैशनल है या हमें जो है वो नंबर इर्रेशनल दिए गए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें कोई अलामत आ जाए तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं और बाकी सारे के सारे जो है ना वो रैशनल होते हैं। ये 3√, जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 1/6 की बात करें तो ये हमारे पास रैशनल है। अगर हम पाई की बात करें तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 15/2 जो है इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास रैशनल है। 7.25 की बात करें तो ये भी हमारे पास रैशनल है। तो अगर हम इसकी बात करें 29√, तो ये हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया था इसमें हमने सॉल्व नहीं करना कुछ भी, इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमने जो है वो इसके सवालात कुछ लिखे थे, तो इनका इर्रेशनल नंबर के लिए IR लिख दिया और रैशनल नंबर के लिए जो है ना वो R लिख दिया गया। तो चलते हैं जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उसमें हमें अमाउंट्स दी गई हैं। तो इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस में ये है कि हमें बटे में अमाउंट, ओवर में अमाउंट जो है वो हमें दी गई है, यानी कि 17/25 जो हमें दिया गया, 17/25 दिया गया। तो इसका आपने आंसर जो है वो फ्रैक्शन की शक्ल में या फिर डेसिमल पॉइंट्स में जो है इसका आपने आंसर लिखना है। डेसिमल में जो है वो लिखना है तो इसका सिंपल हमने वैसे ही करना है जैसे कि आप पहले करते रहे हैं। 6th क्लास में जब आप थे तो आप 17 को ऊपर रखना है और 25 को नीचे रखना है। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर है वो इसका डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर है। जैसे कि हम 17 और 25 को डिवाइड करें, 17 को ऊपर रखें और 25 के हम साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 0.6 और 8 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम एज सेम हमने इसको भी जो है ना हमने वैसे ही करना है। 19 को ऊपर रखना है और हमने 4 के साथ जो है वो इसको डिवाइड कर लेना है। 19 को जब 4 के साथ डिवाइड करते हैं, 19 को अंदर रखना है और 4 को बाहर रखना है। तो डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो है 4.75। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 4.75 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो हमें 57 दिया गया है। इसको हमने डिवाइड करना है। 57 को किसके साथ डिवाइड करना है, 8 के साथ डिवाइड करना है। तो जब हम 57 को 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 7.125। ये इसलिए कि 57 को अंदर रख के और 8 को जो है वो बाहर रख के जो है ना वो आपने तकसीम कर देना है। या आपके पास कैलकुलेटर है, 57 को 8 के साथ सिंपल डिवाइड कर दें तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होता है। वो हमारे पास डेसिमल में, ये हमें डेसिमल में जो है इसके आंसर आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास 205 है और हमने इसको डिवाइड कर देना है 18 के साथ। तो जब हम इसको 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 11.39। इसका आंसर जो है वो ख़त्म नहीं होता, ये चलता जा रहा है। तो 388888 आता है। तो हम इसको जो है वो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 39 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा जब हम 205 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो दिया गया है तो हमने 5 को डिवाइड कर देना है 8 के साथ। तो जब हम 5 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास छोटी अमाउंट थी, ये हमारे पास बड़ी अमाउंट थी। तो इसका आंसर हमारे पास 0.625 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। जो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 25 डिवाइडेड बाय 38।
जब हमने 25 को डिवाइड करना है 38 के साथ, जब इस अमाउंट को अंदर रख के इसको बाहर रख के या पहले अमाउंट ये लिखना है डिवाइडेड बाय 38 करना है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.6578। ये अमाउंट जो है वो चलती जाएगी, ये कभी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 25/38 का आएगा 0.65789, और ये आगे चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं होता। ये इसके बाद हमारे पास जो है वो ये भी जो था ये भी चलता जाता है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होता हमारे पास। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें आपने जो है वो इसको कन्वर्ट करना था डेसिमल पॉइंट्स के अंदर। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने क्या करना है 3/4 एंड 5/9 के दरमियान में जो है वो रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है, यानी इसके अंदर जो है वो कौन सा जो है वो दरमियान में रैशनल नंबर आता है। तो इसको हमने जो है वो जब दरमियान में नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस। जब किसी अमाउंट को प्लस करते हैं और वो हो बटे वाली शक्ल में, यानी ये जो ना हमें बटे दिए गए हैं, तो जब बटे वाली शक्ल हो तो हम इनका जो है वो एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 9 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, ये हमें जो 9 दिया गया है 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो आंसर आता है 36। तो ये हमारे पास एलसीएम 36 आ जाता है। उसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आता है जी 27, दरमियान में प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाता है 20। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 27 को ऐड करेंगे 20 के अंदर, तो ऐड होने के बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा 47 और डिवाइडेड बाय 36 जैसा है वैसे का वैसे ही। अब हमने इसके दरमियान में नंबर निकालना था कि हमारे पास इसके दरमियान में नंबर जो है वो कौन सा आता है। जैसे कि हमने 100 के और 0 और 100 के दरमियान जो है वो अमाउंट निकालनी हो तो हमारे पास आता है 50। होता कैसे है, 0 में हम 100 ऐड कर देते हैं और 2 के साथ जो है वो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी अमाउंट को 2 के साथ जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो 2 के साथ जब डिवाइड करना है तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। 47 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और 47 के बाद जब हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 47 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 47 ही आएगा। और 36 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 72 आएगा। ये हमने क्या किया जी, सिंपल हमने दोनों अमाउंट्स जो दी गई थी उनको हमने प्लस किया बाय एलसीएम मेथड। ये हमने प्लस किया और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो फुल आंसर आता है वो 47/37 है। उसके बाद हमने इसके दरमियान में जो है वो रैशनल नंबर निकालना था, इसके बिटवीन हमने जो है वो रैशनल नंबर निकालना था। तो हम क्या करेंगे, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या सिंपल 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो 47 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 47 ही है और 36 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 72 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी अमाउंट्स दी गई हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अमाउंट्स दी गई हैं, इनको हमने जो है वो रैशनल नंबर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें 0.5 बार दिया गया है, 0.13 बार दिया गया है और 0.67 जो है वो बार दिया गया। पहली अमाउंट दी गई थी 0.5, इसके ऊपर बार है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसका जो है वो कोई नाम रख लेना है। हम इसका नाम रख लेते हैं, ले जी x रख लेते हैं इसका नाम। फिर इसका हमने नाम रख लिया, रखने के बाद 0.5 बार था ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 5 जो है ना ये हमारा रिपीट होता जा रहा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा हमारे पास। तो अब हमने जो है वो नेक्स्ट क्या काम करना है, अब पॉइंट के बाद देखें हमारे पास एक अमाउंट है। जब एक अमाउंट हो, एक रकम दी गई हो, एक डिजिट हो, तो हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ 10x आ जाएगा। फिर हमारे पास दरमियान में इक्वल, तो पॉइंट जो है वो एक दर्जे जो है वो मूव कर जाएगा। तो यहाँ हमारे पास
यहाँ हमारे पास 5 5 5 5 5 जो है ना वो अमाउंट चलती जा रही है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन 1 है, और इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को जो है वो हमने माइनस करना है। 10x में से x निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास 9x रह जाएगा, इज इक्वल टू 5 में से जब हम 0 निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास 5 है। उसके बाद जितनी भी अमाउंट्स हैं, इस 5 में से 5 निकाले, 5 में से 5 निकाले, जितनी भी अमाउंट्स हैं वो सारी जो है ना वो 0 हो जाएंगी। तो अब आपके पास जो है अमाउंट बची है वो 9x इज इक्वल टू 5 है। तो हम क्या करेंगे जी, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, यहाँ हम जब लिखेंगे तो यहाँ x यहाँ इज इक्वल 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर आ जाता है। चलते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 0.13 बार। तो सबसे पहले इसका हमने नाम रख लेना है। जब हम नाम रखेंगे तो नाम रखने के बाद x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 0.13 बार। तो अब जब हम इसका बार ख़त्म करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.131313 ये जो है वो रिपीट होता जा रहा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारी वैल्यूज़ जो है हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद कितनी अमाउंट्स हैं, 2 अमाउंट्स हैं, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 100x बन जाएगा, इज इक्वल टू जब 100 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ है तो मूव होकर ये 13 पर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13.131313 और ये आगे चलता जा रहा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लेते हैं और इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लिया। अब हमने वही काम करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 जो है वो माइनस करनी है। 100x में से x निकालेंगे तो आपके पास 99x आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 13 में से 0 निकालेंगे तो आपके पास 13 है। उसके बाद नेक्स्ट 13 में से जाएगा तो 0, आगे जितनी भी अमाउंट्स हैं ये सारी की सारी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये x हमारे पास जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 13 डिवाइडेड बाय 99। तो दूसरा जो सवाल है हमारे पास 0.13 बार, तो इसका आंसर हमारे पास 13/99 जो है वो आ जाएगा। तो अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 0.16 बार। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना यह वैल्यू 0.16 बार आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो है इसका नाम हम जब रखेंगे तो 0.16 बार आ जाएगा। तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं नीचे से, ये हम इसको जो है ना वो फिनिश करते हैं। अब हमने जो है वो इसकी वैल्यू ख़त्म करनी थी, तो x इज़ इक्वल टू 0.67 के ऊपर जो है वो बार था, तो हमारा 67 जो है ये रिपीट होता जा रहा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा और ये आगे जो है वो चलते जाएंगे। हम पॉइंट के बाद कितनी अमाउंट्स थी, एक 6 है और एक 7 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 अमाउंट्स हो तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट जो है वो आगे चला जाएगा, तो यहाँ 6 7, उसके बाद हमारे पास जो है वो पॉइंट के बाद 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 और ये आगे चलता जा रहा है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब हमने इसको जो है वो इक्वेशन के नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 1 आ जाएगा और इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, हमने इन दोनों को माइनस करना है। 100x में से x निकालेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकालनी है, तो यहाँ आपके पास 99x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 67 में जब 0 निकालेंगे तो आपके पास 67 आ जाएगा। आगे 67 में से जितनी भी वैल्यूज़ हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। x जैसा है वैसे का वैसे ही, इज़ इक्वल टू, तो 67 जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा और 99 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x का जो है ना, जो हमने डेसिमल नंबर्स था तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 67/99। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 थी, उसके तमाम सवालात जो है वो हमने हल कर लिए। आप इसको जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो 2.2 जो है वो इसको सॉल्व करेंगे।